हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम। इस वीडियो में हम सभी सफला एकादशी की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। उसके पूर्व एक प्रार्थना है आप सभी से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक जरूर शेयर करें अपने इंस्टा, एफबी एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। एकादशी की कथा सुनने मात्र से हमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, प्रभु की वाणी है। तो आप कथा सुने भी और साथ में शेयर भी करें। इस वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत हम सभी 19 दिसंबर दिन होगा सोमवार का, उस दिन कर रहे हैं। एकादशी का पारण समय जो है वो है 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से लेकर 9:16 का। आपको चाहिए सुबह सूर्योदय के समय जाग के स्नान कर ले, पूजा पाठ कर ले और इस अवधि में पारण की अवधि में पारण कर अपने व्रत का जो अपने प्रभु को भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पालन करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके संचित पापों का नाश हो जाए तो एकादशी के दिन स्नान के जल में गंगा जल मिला के, तुलसी दल मिला के या फिर आंवले का फल मिला करके स्नान करना चाहिए। एक बात याद रखें, तुलसी दल और आंवले का फल आप एक दिन पहले ही दशमी तिथि को रात में किसी बर्तन में पानी में डाल के रख दें। दूसरे दिन उस पानी को अपने नहाने के पानी में मिला करके स्नान करेंगे। स्नान कभी भी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें पाप लगता है। जैसा मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ, एकादशी 3 दिन का त्योहार है। दशमी तिथि से शुरू होकर के द्वादशी तिथि तक चलता है। दशमी की रात को आपको चाहिए कि आप भोजन नहीं करें, परंतु यदि आपको भोजन करना ही है तो सात्विक भोजन करेंगे। जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चाहिए कि वो एकादशी कथा अवश्य श्रवण करें। और एकादशी के दिन सभी को चाहिए कि वो चावल नहीं खाएंगे। चावल खाना कीड़े खाने के समान माना गया है। आपको चाहिए कि एकादशी के दिन अगर व्रत नहीं करते हैं सात्विक भोजन करें। ऑनियन गार्लिक का भी यूज नहीं करेंगे। एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन स्ट्रिक्टली हमें करना चाहिए। जैसे हमें उस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। पूरे दिन परमात्मा का भजन कीर्तन करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए और रात्रि में जागरण करने का ट्राई करना चाहिए। यदि आप पूरी रात जाग करके भजन कीर्तन नहीं कर पाते हैं तो भी रात के 2 बजे तक ट्राई करें कि आप जाग करके प्रभु का नाम संकीर्तन करें। एकादशी के दिन को चाहिए कि तुलसी दल से प्रभु श्री हरि की पूजा करें। यदि पॉसिबल हो तो 1008 तुलसी दल प्रभु को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम सभी कथा श्रवण करते हैं एकादशी की। उसके पूर्व प्रभु श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम। भक्तों, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है एकादशी से रिलेटेड तो प्लीज अपने क्वेश्चंस आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 86918737 पर जरूर करें। जितनी बुद्धि मुझे दी है प्रभु ने, मैं उसका यूज करके आप सभी के साथ में आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। चलिए अब कथा श्रवण करते हैं। अथ सफला एकादशी महात्मा। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और क्या विधि है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वालों की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से प्रसन्न हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी की देवता नारायण भगवान हैं। इनका पूर्वोक्त विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण प्रभु की सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत
के समान यज्ञ तीर्थ दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लूमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्रीगमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तब उसको अपने राज्य से उन्होंने निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को सो न कर सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसे दिन व रात्रि बहुत कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज पर चढ़ पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई और इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा अपने पिता से कह सुनाई। पिता ने अपना राजभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन व श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। भक्त अम्बरीश महाराज की जय।